नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी के शेयर के बारे में, जिस कंपनी ने कल सैटरडे के दिन अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए हैं और कंपनी ने क्वार्टर थ्री में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी की नेट सेल्स भी बढ़ी है और कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। देखो, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का आईपीओ आया था मार्च 2017 में। और जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस समय इसका जो इश्यू प्राइस था एक शेयर का, वो भी मैं आपके सामने लिखूंगा। इसका इश्यू प्राइस था 300 रुपये का और यह लिस्ट हुआ था 600 रुपये पर। तो यहाँ पर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया था। उसके बाद से इस कंपनी के शेयर में लगातार तेजी जारी रही और अभी इस कंपनी का जो एक शेयर का प्राइस है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 3000 रुपये के आसपास का है। मतलब 600 रुपये पर यह लिस्ट हुआ था, उसके बाद से इसमें लगातार तेजी जारी रही और अभी इस कंपनी का जो एक शेयर है वो 3000 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। और जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस समय इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, जो कि अभी बढ़ करके 1,90,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है। तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हमें यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल लगा रहा हूं। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल आपके सामने आ चुकी है और कंपनी का नाम भी आपके सामने है। देखो, मैं बात कर रहा हूं एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जिसे हम डीमार्ट भी कहते हैं, के शेयर के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 2,967 रुपये 55 पैसे का है। ये जो आप प्राइस देख पा रहे हैं इसका फ्राइडे वाले दिन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और फ्राइडे वाले दिन हमें इसमें 49 रुपये 55 पैसे की तेजी देखने को मिली थी। कल इसके क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं और कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल है, सबसे पहले वो आपके सामने मैंने लगाई है। देखो, दिसंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर थ्री के नतीजों की डिटेल, ठीक है। और सितंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर टू के नतीजों की डिटेल। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने है। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की नेट सेल्स में और प्रॉफिट में कितना क्या चेंज हुआ है। तो ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की नेट सेल्स की। देखो, इस कंपनी के सेल्स थी सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 5,218 करोड़ रुपए की, जो कि दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आई है 7,432 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी की नेट सेल्स में 42.44% का उछाल दिखाई दे रहा है। तो कंपनी की नेट सेल्स में यहाँ पर शानदार इंक्रीमेंटल दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। देखो, इस कंपनी ने सितंबर 20 वाले क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया था 210 करोड़ रुपए के आसपास का और अभी दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 470 करोड़ रुपए के आसपास का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 123% से भी ज़्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर शानदार वृद्धि दिखाई दी है। बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। देखो, सितंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 6.23% का, जो कि बढ़कर के आया है अभी दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में 9.30% का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर 3% का आसपास 3% से भी ज़्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सितंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 325 करोड़ रुपए के आसपास का था, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया है लगभग 691 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 113% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है। तो ये हमने बात कर ली है कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की। इस कंपनी के जो क्वार्टर टू के नतीजे थे उनको हमने क्वार्टर थ्री से यहाँ पर कंपेयर करके देखा, तो हमें यहाँ पर पता लगा कि कंपनी की नेट सेल्स में भी यहाँ पर शानदार वृद्धि हुई है। कंपनी की जो नेट सेल्स है वो 42.44% बढ़ी है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 123% से भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की। तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर थ्री के नतीजों की डिटेल और दिसंबर 2019 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री के नतीजे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। अब हम आपस में इनको भी यहाँ पर कंपेयर करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की नेट सेल्स की।
देखो दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में इस कंपनी की नेट सेल्स थी 6,751 करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आई है 7,432 करोड़ रुपए के आसपास की। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी की नेट सेल्स में 10% से भी ज़्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहां पर आप देखिए दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 593 करोड़ रुपए के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया है 691 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 16.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 394 करोड़ रुपए के आसपास का, और अभी दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 470 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी यहां पर 19% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है। और बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में मार्जिन था 8.78% का, जो कि बढ़कर के अभी आया है 9.30% का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर आधे % से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो ये हमने बात कर ली है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। कंपनी ने बहुत ही शानदार Q3 के नतीजे पेश किए हैं। यहाँ पर आप देखिए कंपनी की नेट सेल्स में भी यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली है, और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीमेंटल दिखाई दे रहा है। हमने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में तेजी ही दिखाई दी है। अब इस कंपनी का चार्ट मैं आपके सामने लगाऊंगा, इसका चार्ट पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है वो मैंने आपके सामने लगाया है, फिर हम इसके मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करने वाले हैं इसका डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पर। तो ध्यान से आपको देखना है। देखो मैं बात की शुरुआत करूंगा यहां से। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसने एक लो बनाया था, तो मैं बात की शुरुआत यहीं से करने वाला हूँ। ये कैंडल है 7 जुलाई 2020 के कारोबार की, और 7 जुलाई 2020 को इसने लो बनाया था 1955 रुपये का, ठीक है। उसके बाद लगातार इसमें यहाँ पर तेजी जारी रही, फिर 2500 रुपये के आसपास का इसने एक हाई बनाया था, फिर वापस से यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली, और यहाँ पर फिर से इसने लो बनाया। ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है जहाँ से तेजी बनना स्टार्ट हुई थी, इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसने एक लो बनाया है, और वो लो बनाया था इसने 1954 रुपये का, जो बनाया था 19 अक्टूबर 2020 को लो बना दिया था 1954 रुपये का, ठीक है। मतलब कहने का वो ये हुआ कि यहाँ पर 1950 रुपये के आसपास इसको बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिला था। फिर यहाँ से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई, और फिर इसका एक जो हर्डल था, इसका 2600 रुपये के आसपास का एक हर्डल था यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस था वो था 2600 रुपये के आसपास का। फिर यहाँ पर इसने इसको तोड़ दिया, यहाँ से ऊपर निकल चुका था, और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया है। तो इस कैंडल की भी हम बात करेंगे। यह आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 6 जनवरी 2021 के कारोबार की, मतलब इसी महीने के कारोबार की कैंडल है। और यहाँ पर इसने जो हाई बनाया है ये इसका ऑल टाइम हाई भी है, और हाई लगाया था इसने 3100 रुपये का, 3100 रुपये का इसने हाई बनाया। फिर थोड़ी बहुत इसमें वापस से गिरावट देखने को मिली। अब हम बात करेंगे इस लास्ट वाली कैंडल पर। ये लास्ट वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये फ्राइडे वाले दिन के कारोबार की कैंडल है 8 जनवरी 2021, और 8 जनवरी 2021 को इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, आपको ध्यान से देखना है। देखो 8 जनवरी को इसने हाई बनाया था 2999 रुपये का, लगभग 3000 रुपये का, ठीक है। लो बनाया था इसने 2932 रुपये 25 पैसे का, और इसने क्लोजिंग दी थी 2967 रुपये 50 पैसे पर। अभी इस कंपनी के एक शेयर का जो प्राइस है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2967 रुपये 50 पैसे का है। तो यहाँ पर इसमें हमें और तेजी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार Q3 के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के Q3 के नतीजों में हमें नेट सेल्स में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, और कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ा है, जिस वजह से यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है 3100 रुपये का, यह इससे भी ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ कल के दिन दिखाई दे सकता है। तो यदि आपके पास यह शेयर है तो अभी भी आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स डेली कैंडल स्टिक पैटर्न पर हमने डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट जो है इसका, उस पर हमने बात करके देखी है। यहाँ 1950 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट मिला था इसको, फिर यहाँ पर एक 2600 रुपये के आसपास का एक हर्डल था, एक रेजिस्टेंस था, जिसको तोड़ करके ये यहाँ पर ऊपर निकला था, और जिसके बाद से इसमें लगातार तेजी अभी भी बनी हुई है, और तेजी इसमें बनने वाली है। इसका जो मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है उस पर भी हम बात करेंगे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का जो मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है वो भी आपके सामने आ चुका है, तो आपको ध्यान से देखना है।
देखो, इस कंपनी का आईपीओ आया था मार्च 2017 में, जो हमने शुरू में बात करी है। मार्च 2017 में इस कंपनी का आईपीओ आया था। उस समय इसका जो इशू प्राइस था वो था 300 रुपये का, ठीक है। और यह लिस्ट हुआ था, इसका ये जो लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में, ये लिस्ट हुआ था 600 रुपये पर, ठीक है। तो मतलब इसने अपने शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया था। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये मार्च 2017 के कारोबार की कैंडल है। और मार्च 2017 में जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, तो ध्यान से आपको देखना है। मार्च 2017 वाले महीने, मार्च वाले महीने में इसने जो हाई बनाया था वो था 657 रुपये का। लो बनाया था इसने 558 रुपये का। लिस्टिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं 600 रुपये पर हुई थी। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी जारी रही, लगभग 1.5 साल तक ये वो यहाँ पर बढ़ता रहा। आप देख सकते हैं ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, लगभग 1.5 साल के आसपास की कैंडल है और लगातार इसमें तेजी जारी रही थी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कुछ महीने यहाँ यह कंसोलिडेट करता रहा, फिर वापस से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करा और अब वापस से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हो चुकी है। और अभी इसमें और ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो लास्ट वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल पर भी मैं बात करूंगा। ये कैंडल है जनवरी 2021 के कारोबार की, और जनवरी 2021 में अभी तक का इसका जो लो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 2396 रुपये का बनाया था। और इसका जो हाई है वो 3100 रुपये का है, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई पर यह है। जनवरी वाले महीने में अभी हमने बात की थी 6 जनवरी को इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था 3100 रुपये का, ठीक है। और अभी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई थी। और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, इसका जो सीएमपी है वो भी मैं आपके सामने वापस से लिख रहा हूँ, 2967.50 रुपये का है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर में हमें लगातार तेजी देखने को मिली है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी लगातार जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट है बहुत शानदार पेश कर रही है। कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है हमें लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास पहले से इस कंपनी का शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में आपने इस शेयर को खरीद रखा है, तो अभी भी आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो आप डिप में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जब थोड़ी बहुत गिरावट आए तो आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह कंपनी बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके देगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा सा एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड डी मार्ट के शेयर पर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।